मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में, फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। मित्रों, अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को, फेसबुक वीडियो को, व्हाट्सएप स्टेटस को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष परिमार्जन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन दें, क्योंकि आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, जानना तो अपने को जरूरी है। हम इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिए हैं, हमारा इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। परमात्मा ने हमें जो ये मनुष्य जीवन को एक उपहार के रूप में दिया है, इस उपहार का हम किस ढंग से उपयोग करते हैं और अपने आप को पहचानने में कितना समय लगाते हैं। आत्मबोध की साधना जब व्यक्ति करता है तो उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है और मनुष्य से मनुष्य बनता है, देव मानव बनता है। जब व्यक्ति अपने खुद का अनुसंधान करता है, अपने आप को समझने का प्रयास करता है, अपने आप से हर प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है, मैं जो इस दुनिया में उद्देश्य लेकर के आया हूँ क्या उससे वंचित हूँ। अगर ये भाव और ये प्रश्न अपने अंदर से, आत्मा से आती है तो समझिए कि आपके भावनाओं का भी विकास हो रहा है और समय का भी सदुपयोग हो रहा है और जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। इसलिए मित्रों, जानना तो अपने को भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को, खुद को, स्वयं को नहीं जानेंगे तो फिर दूसरे को कैसे जानने का प्रयास करेंगे। अपने अंदर जो दैवी शक्ति है, दिव्य क्षमता है, महा अनुभव है, उसको जब हम जानेंगे नहीं तो फिर बात नहीं बनती है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले अपने आप को जाने। व्यक्ति निर्माण इसी को कहा जाता है। व्यक्ति निर्माण पहले अपने आप का, खुद का अनुसंधान करें, संशोधन करें, परिमार्जन करें, क्योंकि ईश्वर ने जो ये अनमोल उपहार मनुष्य के रूप में दिया है, मनुष्य योनि में जन्म दिया है, ये कोई छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं है। इसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। व्यक्ति अगर उसको समझ जाता है, जान लेता है, तो फिर उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ में और बहादुरी के साथ में पूर्ण करता है और जीवन को साकार बनाता है। जब तक हम दुविधाओं में फंसे रहते हैं, संकीर्णताओं में जकड़े रहते हैं, हमारे अंदर निकृष्ट भाव बनी रहती है, तो फिर अपने आप को समझ पाना, जान पाना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है। इसलिए मित्रों, आत्म संशोधन, आत्म परिष्कार, आत्मनिर्माण, ये सब चीज़ों का अनुसंधान करना अत्यंत आवश्यक है। तभी मनुष्य जो है अपनी वास्तविक सीढ़ी को प्राप्त करता है, जिस सीढ़ी पर चल करके व्यक्ति आगे भी बढ़ता है, ऊंचा शिखर तक पहुंचता है और अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से
और जिस उद्देश्य के लिए व्यक्ति जन्म लिया है उसको भी भली भांति समझता है और जीवन को उद्धृत करता है। व्यक्ति अपने मूलभूत अधिकार को प्राप्त करता ही है, लेकिन जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो धर्म के क्षेत्रों में सच्चाई के रास्ते पर चलने का प्रयास जारी रखना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलना पत्ती के धार में चलने के समान तीक्ष्ण है। और ज्ञान तो एक ऐसी है कि कहा जाता है जल से पतला ज्ञान है। इतना बारीक है, इतना तेज है, इतना ज्ञान तीक्ष्ण है कि उसका अवलोकन शब्दों के साथ में नहीं किया जा सकता। इसको अनुभव किया जाता है और अपने अंदर जो सोया हुआ देव शक्ति है उसको उद्धृत जागृत करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इन सब चीज़ों का अनुसंधान होता है और जीवन जो है कायाकल्प हो जाती है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है और उसके बताए हुए मार्ग पर प्रशस्त करता है तो देखेंगे उनका जीवन अद्भुत रहता है, दिव्य रहता है। उसको हर कोई देख करके, हर कोई समझ करके आगे बढ़ने का रास्ता निकालता है और जीवन पर्यंत उसी कार्य में जुझा रहता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं और हमारा जो उद्देश्य है उसको भी अच्छे तरीक़ा से अनुभव नहीं करेंगे तो फिर जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ ही नहीं सकती। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए कोई आधार है, जो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का हर रोज़ प्रभातकालीन समय में जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र के जो प्रत्येक शब्द है उसके अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो भी एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है और धर्म का दर्शन होता है, प्राणी का उत्थान होता है, हर प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, महाकाल का स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हमारे परम हितैषी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सदैव प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल, महत्वपूर्ण, दिव्य सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आज का सुविचार है मित्रों, जानना तो अपने को भी चाहिए। बहुत ही अनमोल सुविचार है। अंतरात्मा शांत एवं आनंद स्वरूप है। वह इतनी संपन्न है कि उसकी संपन्नता में कभी अभाव हो ही नहीं सकता। कामनाओं की तृष्णा जो आजीवन मनुष्य को उद्विग्न बनाए रहती है, अंतरंग की संपन्नता प्राप्त होते ही गल जाती है और कुछ पाने की कामना नहीं रह जाती है। जो भौतिक वस्तुएं आकर्षक प्रतीत होती थीं, वे ही नीरस लगने लगती हैं। अपने दिव्य स्वरूप के अलौकिक आनंद की मस्ती में डूबे साधक को जड़ वस्तुओं एवं संसार की वास्तविकता का बोध हो जाता है। ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ साधक शरीर को, इंद्रियों को वाहन मानकर उनका सदुपयोग श्रेष्ठ कार्यों के लिए करता है। मित्रों, शरीर, वस्तु एवं संसार की जानकारी एक सीमा तक उपयोगी हो सकती है, किंतु इनसे भी आवश्यक है अपने विषय में जानना, अपनी क्षमताओं से परिचित होना। अपने विषय में अपरिचित बने रहने से जीवन का सही उपयोग कर सकना संभव नहीं हो पाता। जो परिणाम एक अनाड़ी ड्राइवर, अज्ञानी डॉक्टर एवं उथली जानकारी रखने वाले अध्यापक का होता है, वही मनुष्य का भी होता है। अपना आपा ही अनजान बना रहा तो मनुष्य जीवन का इससे बढ़कर दुर्भाग्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अपने को जानना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।